नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। किसी तरह विक्रांत से पीछा छुड़ाकर अंशुला अपने रूम में आकर एक किताब निकालकर पढ़ने बैठ गई। लेकिन आज का पूरा दिन बहुत ही व्यस्त था। ऊपर से शाम को विक्रांत की घटिया हरकत से उसका दिमाग उलझ गया था। इसीलिए वो किताब पर ही सिर झुकाकर बैठ गई और जाने कब उसे नींद आ गई कि पता ही नहीं चला। उसे अपने सिर पर जब किसी के हाथ की फिसलन महसूस हुई, तो आंखें खोलकर ऊपर की ओर देखने लगी। संकल्प को वहां देखकर वो हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई। उसने पलट कर बेड की ओर देखा, तो सुगंधा वहां पर नहीं थी। संकल्प अंशुला की उलझन समझ गया था। बोला, सुगंधा थोड़ी देर के लिए नमिता और आयरा के पास है। पर आप इस वक्त यहाँ कैसे आए सर? अंशुला ने संकल्प के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। क्यों नहीं आ सकता क्या? आखिर आप मेरी धर्मपत्नी जी हैं। संकल्प ने अंशुला को अपनी पास खींचते हुए कहा। अभी कैसे हो गए हम आपकी? अंशुला की अटकती आवाज संकल्प के उसके करीब लाते ही पूरी तरह से बंद हो गई। आप मेरी क्या नहीं हो सकती? संकल्प ने उसका चेहरा धीरे से ऊपर उठाकर उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए कहा। अंशुला भी संकल्प की आंखों की गहराई में खोने लगी थी, लेकिन आज वहां अंशुला को बहुत बेचैनी नजर आई। संकल्प ने उसकी ओर झुकते हुए धीरे से कहा, अपनी बात पूरी कीजिए प्रिंसेस। अंशुला आगे बढ़कर संकल्प के गले से लग गई। संकल्प ने भी उसको कस कर अपने दिल से लगाकर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। कौन था वो लड़का जिसके बारे में बड़ी माँ बता रही थी? मुझे पता लगाना पड़ेगा। और अंशुला का दिल ये सोचकर घबरा रहा था कि आज उससे जो लड़का मिला था, कहीं संकल्प को पता तो नहीं चल गया। अंशुला धीरे से बोली, क्या बात है सर? संकल्प ने उसके माथे को चूम लिया। आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं प्रिंसेस। बस यूं समझ लीजिए, आपके अंदर मेरी जान बसती है। आपको होने वाली जरा सी भी तकलीफ मुझे हजार बार चोट पहुंचाती है। और आप पर एक भी बुरी नजर डालने वाले के लिए मेरी अदालत में कोई माफी नहीं है। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, प्लीज अपना बहुत बहुत ध्यान रखना प्रिंसेस। ये कहते कहते उसकी आंखों में नमी उतर आई। अंशुला मन ही मन हैरान थी। कौन सी बात है जो संकल्प को इतना व्यथित कर रही है? अंशुला ने संकल्प के माथे पर बिखर आए उसके बादलों को पीछे करते हुए कहा, हम वादा करते हैं आपसे सर, हम अपना बहुत ध्यान रखेंगे। पर आप यूं अपना मन खराब मत कीजिए। अंशुला संकल्प के आंखों की नमी को अपने हाथों से साफ करते हुए बोली, एक बात और है, आप मेरे दिल में धर्म पत्नी की जगह विराजमान हैं। और मुझे दुनिया की किसी भी रस्मों रिवायत से कोई फर्क नहीं पड़ता। संकल्प ने बेफिक्री के अंदाज में कहा, वैसे भी कल हमारी मेहंदी की रस्म है। मैं आपके लिए ये लाया हूँ। उसने अंशुला के हाथ में एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, इसमें क्या है सर? अंशुला ने संकल्प के दिए पैकेट की ओर देखकर पूछा। ये तो आपको कल ही पता चलेगा, जब आप इसे खोलेंगे। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है एंजल, कल आप इसे ही पहनिए। मैं कल आपको इसी ड्रेस में देखना चाहता हूँ। संकल्प ने अंशुला की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। अंशुला झिझकते हुए बोली, हम जरूर पहनेंगे। संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला, और ध्यान रखिएगा, मैं बहुत बेसब्र लड़का हूँ। संकल्प चला गया और अंशुला उसकी प्रेम भरी बातों में आकंठ डूबी खड़ी अभी भी मुस्कुरा रही थी। अब वो थोड़ी देर पहले विक्रांत के साथ हुए वाकये को मानो भूल ही गई थी। इधर विक्रांत जब जाती हुई अंशुला को बहुत ही वाहियात और अजीब तरीके से घूर रहा था, तो ताई जी वहां आ गई थी और विक्रांत के पीछे से कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोली, अरे तू कौन है छोरे, कहाँ से आया है? पर विक्रांत को होश ही कहाँ था ये जानने का कि अब वो मिस्टर एरोगेंट की ताई की तोप के निशाने पर था। क्या बात है छोरे, तेरी तबीयत तो ठीक है? अंशुला को देखकर विक्रांत होश गंवा चुका था। बेख्याली में ही बोल गया,
अब तक तो बिल्कुल वन पीस में ठीक-ठाक था, पर अब इस जानलेवा छोकरी को देखने के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा। वो हवस भरी नज़रों से अंशुला को घूरते हुए बोला, जो अब अपनी सहेलियों की तरफ जाकर खड़ी हो गई थी। अब की बार ताई का एक धक्का उसके कंधे पर पड़ा, तो उसे होश आ ही गया। "रे छोरे, चोरों की तरह क्या देख रहा है?" अचानक मिले जोरदार धक्के से विक्रांत घबरा गया। मैं वो बकरी है क्या जो मैं कर रहा है? ताई ने उसे बोलने का मौका दिए बिना ही धर लिया था। मुझे हीरा बुआ से मिलना है, मुझे उन्होंने ही यहाँ बुलाया है। अब विक्रांत ने हिम्मत करके अपने बारे में बता दिया। ताई मन में बोली, ओहो, तभी तो मैं यूं कहूं कि ये ततैया के छत्ते की दूसरी ततैया है। फिर विक्रांत से बोली, तो फिर थारे को पहले ही बोलना चाहिए था ना। अभी माँ थारे को चोर समझकर पुलिस के हवाले कर देती, तब तो थारे को घनी दिक्कत हो जाती। विक्रांत अकबकाते हुए बोला, तो क्या मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ? विक्रांत हैरान रह गया था। ताई ने तो पल भर में उसके इम्पोर्टेड कपड़ों, परफ्यूम और महंगी घड़ी और गॉगल्स की मिट्टी पलीत कर दी थी। ताई उसको सिर से पैर तक स्कैन करते हुए मन में बोली, किसी चोर से कम भी ना लग रहा है। ताई ने काम कर रहे एक लड़के को बुलाकर कहा, दयाराम, इस नमूने को उठे आउट हाउस में जाकर छोड़ आ और घना ध्यान रखना, इस अजायब घर से बस 3 प्राणी तरीके से इधर आने चाहिए। मेरी बात समझ रहा है ना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? दयाराम हाँ में सिर हिलाकर विक्रांत को लेकर वहां से चला गया। विक्रांत मुड़ मुड़ कर ताई जी को देखते हुए सोच रहा था, ये है क्या चीज यार, एकदम तोप स्टाइल। साला सामने वाले को मौका दिए बिना ढेर कर देती है। और ताई जी जाते हुए विक्रांत पर एक गहरी नजर डालते हुए बोली, मारे को कुछ ठीक ना लग रहा यो छोरा, छोटे से बात करनी पड़ेगी और इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। गेस्ट हाउस में हीरा पर नजर पड़ते ही विक्रांत चिल्लाया, हे बुआ, तुम यहाँ हो और मैं तुमको जाने कहाँ कहाँ खोज आया। तुम्हारे चक्कर में मेरी बैंड ही बज जाती। हीरा लाड़ से विक्रांत के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कहाँ चले गए थे तुम बेटवा, और किसकी हिम्मत है तुम्हारी बैंड बजाने की? क्या बताऊं बुआ, टैक्सी वाला सीधे राव बिला के गेट पर उतार दिया और अंदर घुसते ही एक ताई मिल गई। सामने पड़ते ही सवालों के गोले बना बनाकर दागने शुरू कर दिए। बाय गॉड, क्या औरत है! तलवार की धार से ज्यादा पैनी उसकी आंखें और जुबान कत्तई जहर है। हाय हाय बिटवा, कहीं तुम संकल्प की ताई के हत्थे तो ना चढ़ गए। अरे लाला, उससे बचकर रहना, बहुत खतरनाक औरत है। उधर समर और कमल किशोर ने दूर से आते विक्रांत को देख लिया। वो दोनों सीधे चंचला के पास पहुंचे, क्योंकि कमल किशोर और समर को विक्रांत का यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विक्रांत कितना बवाली लड़का है, ये आप जानती है ना, फिर भी आपने उसको यहाँ आने का निमंत्रण दे दिया। कमल किशोर जी ने सीधे चंचला से अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा, आपको तो मेरे मायके वालों से ही दिक्कत है। अब क्या समर के ननिहाल से उसकी शादी में कोई नहीं आ सकता? चंचला गुस्से में बोली। कमल किशोर जी भी तैश में आ गए थे। समर के ननिहाल से हमें कोई दिक्कत नहीं, और ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। इसीलिए मैं आपके भाई और भाभी को झेल रहा हूँ। दिक्कत इस बात की है कि उन लोगों को अपनी हद में रहना नहीं आता। अब तक हीरा अकेली ही आफत मचाई हुई थी, और अब सोने पर सुहागा ये मवाली भी आ गया। चंचला बोली, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विक्रांत की रंगबाजी और बदतमीजी को वो अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए ज्यादा नहीं बोल रही थी। पापा, आप रिलैक्स रहें, मेरे रहते विक्रांत कुछ नहीं कर पाएगा। अपने पापा को आश्वस्त करते हुए समर ने कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। हम जानते हैं कि तुम उसको आसानी से हैंडल कर लोगे, लेकिन तुम अपनी रस्मों में बिजी रहोगे और हम भी शादी के तमाम काम में व्यस्त रहेंगे। फिर इन राक्षसों की सेना को जो इन्होंने न्योता देकर बुला लिया, उन्हें कौन संभालेगा? समर को पापा की बात शायद सही लगी थी। उसने कहा,
मुझे लगता है हीरा मामी ने जानबूझकर कुछ तमाशा करने के लिए उसे यहाँ बुलाया है। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा मम्मी, अंशुला बच्ची को लेकर हम एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे दिन आयरा और समर की मेहंदी की रस्म होनी थी, तो पूरा पंडाल सफेद और हरे रंग के कर्टन्स और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। आज की रौनक भी देखते ही बनती थी। इधर विक्रांत पूरे गेस्ट हाउस में लड़कियों को तलाशते हुए टेरिस पर पहुंच गया। वो ब्यूटीफुल गर्ल मुझे एक झलक दिखाकर कहाँ छुप गई। वो टेरेस पर खड़ा सामने राव विला के बड़े से लॉन में देख रहा था। कौन नहीं दिख रहा है? पीछे से समर ने कहा। विक्रांत पीछे मुड़ा तो चौंक गया। समर गुस्से और नफरत भरी आंखों से उसे ही घूर रहा था। विक्रांत समझ गया था कि यहाँ जो करने आया है वो इतना भी आसान नहीं था। समर से नजरें मिलते ही वो अपनी फरेबी और मक्कार आंखें दाएं बाएं घुमाने लगा। हे समर, कैसे हैं आप? समर ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, बस तुम्हें रिमाइंड करवाने आया हूँ। हमारी इससे पहले की मुलाकात अपने ज़हन में बसा के रखना। सिर्फ शादी में शामिल होने आए हो तो वही करना, वरना तुम खुद ही समझदार हो। ये कहकर समर वहां से जाने लगा तो विक्रम उसके आगे आकर खड़ा हो गया। आप तो पिछली बातों को दिल से लगाए बैठे हैं भैया। छोटी बात थी, आई और चली गई, आगे बढ़िए। समर ने कहा, तुम्हारे लिए रही होगी छोटी बात, लेकिन मैं कोई बात नहीं भूलता। उसके जाते ही विक्रम ने जोर से रेलिंग पर हाथ मार कर कहा, बहुत उड़ रहे हो बचवा। जल्दी तुम्हारा ये गुरूर और तुम्हारी अकड़ तुम्हें ठेंगा दिखाकर चली जाएगी। विक्रांत तुमसे हर बात का बदला लेगा, इसीलिए तो आया हूं यहाँ। सामने राव बिला के लॉन में आयरा को घेर कर बैठी लड़कियों की उन्मुक्त हंसी से पूरा एरिया गूंज उठा था। उनकी मीठी हंसी सबके कानों में रस घोल रही थी और ये आवाज थोड़ी दूर गेस्ट हाउस के टेरेस पर खड़े विक्रांत के कानों में भी पड़ी। पर शिकारी की आंखें तो अपने शिकार की तलाश रही थीं। ओह, तो तुम यहाँ छिपी बैठी हो, मेरे होश उड़ाकर मुझसे इतनी दूर क्यों बैठी हो? उसकी नजरें घूम फिर कर अंशुला पर फिसल जाती। वेट फॉर 10 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। और वो नीचे की ओर दौड़ा। उधर अपने रूम की खिड़की के पास खड़े समर की निगाह विक्रांत पर पड़ गई, जो गेस्ट हाउस के गेट से निकलकर राव विला के पास पहुंच गया था। अपने दांत पीसते हुए समर ने कहा, तुम्हें मना किया था विक्रांत, लेकिन तुम कुत्ते की दुम हो जो सीधी हो ही नहीं सकती। और समर ने तुरंत संकल्प को फोन लगा दिया। राव बिला के लॉन में पहुंचते ही विक्रांत सीधा लड़कियों के पास जाकर खड़ा हो गया। हेलो हॉट बेब्स। ये लाल टपकाने वाला डॉगी टाइप का लड़का अचानक कहाँ से आ धमका? दिशा ने कहा। पर विक्रांत की नजरें तो सारी लड़कियों को स्कैन करती हुई बीच में बैठी अंशुला पर टिकी थी। कौन हैं आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? दिशा ने कड़क आवाज में पूछा। अरे, मुझे नहीं पहचाना? मैं बनारस वालों के रिलेशन में हूँ। अपना परिचय वो सिर्फ अंशुला को देखकर ही दिए जा रहा था। अंशुला को बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो उठकर जाने लगी तो विक्रांत झट से उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। लगता है आपको मेरा साथ कुछ पसंद नहीं आया, पर कुछ वक्त मेरे साथ गुजारिए। देखिए, आपको मेरा साथ और मैं दोनों ही पसंद आएंगे। अंशुला गुस्से से बोली, हमारे रास्ते से हटिए और हमें जाने दीजिए। बेबी, इतना तो बता दीजिए, फिर कब और कहाँ मिलेंगी? अंशुला उसे गुस्से से देखकर आगे बढ़ गई। मिलना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको देखने के बाद अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। वो अंशुला को पीछे से ही ताड़ते हुए बोला, बबुआ का टुकुर टुकुर निहार रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी का? अग्रिम का मजबूत हाथ उसके कंधे पर था। वह बेशर्मी से बोला, बड़े करीब से और बहुत सारी देखी हैं, पर इस जैसी हसीन नहीं देखी। बोलती है तो इसके होठों से फूल झड़ते हैं, इसकी नशीली आंखों में तो 100 बोतल का नशा है। कसम से बंदा तो होश में ही ना आए। और उसके होठ, वो तो। और कुछ कहने से पहले ही उसके सामने खड़े संकल्प ने उसका जबड़ा पकड़ लिया। एक शब्द और बोलने की हिम्मत मत करना,
वरना तेरा वो हाल करूंगा कि सोचने के लायक भी नहीं बचेगा। सच, पर तू कौन है और तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मैं तो कहता हूँ कि तू भी मौके का फायदा उठा ले। कसम से बहुत मस्त आइटम। इसके आगे के शब्द उसके गले में ही फंस गए। संकल्प का एक पंच पड़ा और उसका जबड़ा दिमाग की नसें हिल गईं। संकल्प उसकी गर्दन दबोचते हुए बोला, लड़कियों से इज्जत से बात करने की तमीज सीख ले, फिर मुंह खोलना। और उनकी तरफ तो भूल कर भी मत देखना, वरना दिन में भी किसी की शक्ल नजर नहीं आएगी। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। दूसरी बार मैं बात नहीं वार करता हूँ। टेक इट सीरियसली। विक्रांत अपना कॉलर झाड़ते हुए बोला, वेट एंड वॉच, तेरी अकल भी ठिकाने लगाएंगे और तुझे तो इस मुक्के का भी हिसाब देना पड़ेगा। फिर इधर उधर लहराते हुए चला गया। साहिल ने कहा, यार उसको फ्री में क्यों छोड़ दिया? तुझे उसकी चटनी बनानी चाहिए थी। हाँ छोटे, एक पंच उसके लिए कुछ सस्ता नहीं था, अग्रिम ने कहा। साहिल बोला, यार इसी बहाने मुझे भी अपना हाथ साफ करने का मौका मिलता। वो अपना हाथ झाड़ते हुए बोला, लेकिन संकल्प का ध्यान तो बस अंशुला पर था। दरअसल विक्रांत के गेस्ट हाउस से निकलते ही समर ने फोन करके संकल्प को विक्रांत की जन्म कुंडली बता दी थी और संकल्प बिना एक सेकंड की देरी किए भागते हुए लॉन में आ गया था। संकल्प दूर से ही अंशुला की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था, आप ठीक तो है ना प्रिंसेस? अंशुला भी मौन मन की बात आंखों से ही संकल्प को बता रही थी। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। संकल्प को खुद में ही खोया देखकर साहिल ने कहा, अबे तू हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता? संकल्प ने कहा, मैं कोई काम बेवजह नहीं करता। वैसे ये सही जगह और सही समय नहीं था, वरना अंशुला के लिए इतना घटिया बोलने वाले की तो मैं जुबान खींच लेता। तुम लोग चिंता मत करो, वो यहाँ आया तो अपने पैरों पर है, पर इसकी विदाई मैं अपने हिसाब से करूंगा। संकल्प ने अपनी गैंग को आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ एक बात और है। संकल्प ने वहां मौजूद सबसे रिक्वेस्ट की, अभी विक्रांत की हरकतों के बारे में बड़ों को बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग पहले ही शादी के तमाम काम में उलझे हुए हैं, खामखा टेंशन में आ जाएंगे। संकल्प ने अंशुला को मैसेज करके अपने रूम के टेरेस पर थोड़ी देर के लिए मिलने को कहा। इधर सारी लड़कियां बैठकर मेहंदी के फंक्शन की बातें कर रही थीं। अंशुला किसी गहरी सोच में डूबी थी। आयरा ने कहा, क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? अंशुला अचानक से उठ खड़ी हुई और वहां से चली गई। नमिता ने कहा, ये कहाँ गई? सुगंधा मुस्कुरा कर बोली, हमारी पारो वहीं जाएंगी जहां इनके भोले बाबा इनके इंतजार में धूनी रमाए बैठे हैं। और एक खाली पड़ी चेयर की तरफ इशारा कर दिया, जिस पर थोड़ी देर पहले संकल्प बैठा था। और तीनों लड़कियां गुपचुप तरीके से मुस्कुराने लगीं। अंशुला टेरेस पर पहुंची तो देखा संकल्प टेरेस के एक किनारे खड़ा था। वो जाकर उसके बगल खड़ी हो गई। संकल्प ने कहा, आपकी पायल कहाँ है एंजल? अंशुला हैरान होकर उसे देखने लगी। संकल्प उसकी ओर मुड़कर बोला, हैरान होने की क्या बात है? जो महसूस हुआ वही पूछ लिया। अंशुला हैरानी से बोली, लेकिन आपको कैसे पता चला? मेरे पैरों में पायल नहीं है, अंशुला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। संकल्प तो उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया, पर थोड़ा हंसने लगा। अंशुला ने कहा, अब हमने ऐसा क्या कह दिया कि आप हमारे ऊपर हंस रहे हैं? संकल्प ने उसे पीछे से हक करते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर कहा, अब जब आप बात ऐसी करेंगी तो हंसी तो आएगी ना? अंशुला ने अपने कंधे से उसका चेहरा हटाकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई और बोली, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ना? ठीक है, फिर पहले आप जी भर कर हमारा मजाक उड़ा लीजिए। वैसे हम आपके बुलाने पर आ ही क्यों जाते हैं? जाइए, हमें तो आपसे बात ही नहीं करनी। और वो दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। संकल्प ने सामने से आकर उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, ओहो, मेरी अंशु तो गुस्सा हो गई। आह, हमें लग रही है सर, हम आपकी तरह रफ एंड टफ नहीं है जो बस मेरे गाल खींचे जा रहे हैं।
उसके गाल छोड़ते हुए संकल्प ने बड़े प्यार से उसे देखते हुए कहा, जानता हूँ आप एक बहुत ही प्यारी सी नाजुक सी मोम की गुड़िया है जिसे छूने पर भी मुझे डर लगता है कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचा दूं, लेकिन क्या करूं, खुद को रोक नहीं पाता आपको छूने से और आपको महसूस करने से। संकल्प प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आपको तकलीफ पहुंची तो सॉरी एंजल। संकल्प उसके सामने अब अपने कान पकड़कर खड़ा हो गया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो बस यूं ही आपको परेशान करने के लिए कह रहे थे। अंशुला ने उसका हाथ कान से हटाकर अपने चेहरे से लगाते हुए कहा, पर मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। समर ने मुझे फोन पर विक्रांत के बारे में बता दिया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचा, वो विक्रांत आपको इतना कुछ बोल चुका था। सॉरी जान, भाई उसे जानते हैं, लेकिन आज तक हमसे उसकी कोई चर्चा नहीं की। अंशुला बहुत हैरान हो गई थी। हाँ, वो आपकी हीरा मामी का भांजा है। वो पैरासाइट ऐसा है ही नहीं कि समर उसके बारे में बात करे। वैसे कल हमसे कॉरिडोर में अचानक टकरा गया था। आप विक्रांत की बात कर रही हैं? क्या किया उसने आपके साथ? बताइए आप मुझे। संकल्प अब सीरियस मूड से गुस्से वाले मूड में आ गया था। अंशुला ने कहा, वो हमें अजीब नजरों से घूर रहा था और जबरदस्ती छूने की कोशिश भी कर रहा था। संकल्प की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। संकल्प को इतने गुस्से में देखकर अंशुला एकदम से घबरा गई। फिर संकल्प का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, प्लीज सर, आप अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए। उसने मुझे बस छूने की कोशिश की थी, छुआ नहीं था। इससे पहले कि वो अपने गंदे हाथों से मुझे छूता, हम वहां से चले गए। गुस्से से संकल्प का दिमाग और नसें झंझना गईं। अंशुला ने उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोली, नहीं सर, प्लीज आप खुद को संभालिए, हम ठीक हैं। आप हमसे वादा कीजिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो या भाई की शादी में कोई अड़चन आए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो चाची हमें ही कसूरवार ठहराएंगे और उस विक्रांत के कारण भाई की शादी में अगर दिक्कत आ जाएगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अंशुला की आंखों में आंसू बहने लगे थे। अंशुला के आंसू देखकर संकल्प का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। अंशुला का चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसके आंसुओं को अपने होठों से सुखाते हुए बोला, मैं जानता हूँ जान, तभी तो उसे सिर्फ एक पंच में निपटा दिया, वरना वो जिस तरह से आपको देख रहा था, मेरा मन तो यही कह रहा था कि उसे वहीं जमीन में जिंदा गाड़ देता और गाड़ने से पहले उसकी वो आंखें बाहर निकाल लेता जिससे उसने आप पर बुरी नजर डाली थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर, आपको पहले भी हमने अपनी कसम दी है। अंशुला ने संकल्प का हाथ पकड़कर सीरियसली कहा। संकल्प दूसरी ओर नजर फेरते हुए बोला, मैंने भी आपको कह दिया था, आपकी कसम मेरे ऊपर तभी तक लागू होगी जब तक कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचाता, और उस विक्रांत की भी तभी तक खैर है जब तक वो आपके आसपास नजर नहीं आता। क्योंकि आप जानती हैं, आपकी सिक्योरिटी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, आपकी कसम भी नहीं। और मैं आपकी किसी ऐसी कसम में बंध कर चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता हूँ। वो थोड़ा गुस्से में बोला और चला गया। अंशुला हैरानी से खड़ी सोच रही थी, हे भोलेनाथ, वकील साहब भी ना हमेशा गुस्सा अपनी नाक पर लेकर घूमते हैं। अब हम क्या करें? हम जानते हैं इनका गुस्सा इनके खुद की बस से बाहर निकल जाता है, और बात जब हमारी हो तब तो ये किसी की नहीं सुनते। माँ से बात करती हूँ, वही इनको समझा पाएंगे। शाम को सभी महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए सजी धजी तैयार होकर खड़ी थीं। समर भी दादी चंचला और हीरा के साथ हॉल में आ गया था। आज उसने सफेद कुर्ता पजामे के ऊपर ग्रीन कलर की एक जैकेट कैरी की थी, जिसमें वो बहुत ही डैशिंग लुक दे रहा था। और उसी के साथ चिपका हुआ विक्रांत भी हॉल में घुस आया। उसे देखकर ताई ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यू छोरा अट्ठे क्या कर रहा है? और ताई को अपनी ओर देखकर विक्रांत सोचने लगा, ये तोप वाली ताई यहाँ बैठी है।
मैंने तो सोचा कोई मेहमान होगी, बधाई देकर चली गई होगी, पर ये तो यहीं फिट हो गई है। वो ताई से नजरें चुराते हुए मन ही मन सोच रहा था। दिशा और रिद्धिमा आयरा को लेकर हॉल में पहुंच गई थीं। पिस्ता कलर के सूट में आयरा बड़ी दिलकश लग रही थी। सारी लड़कियां भी ग्रीन कलर का आउटफिट वेयर किए इधर-उधर तितलियों की तरह उड़ रही थीं। आयरा पर नजर पड़ते ही विक्रांत अपने मन में कहने लगा, तभी तो समर इतना उड़ रहा था। इस बनारसी बाबू को सच में बड़ी खूबसूरत लड़की मिली है। वो समर के पीछे बैठा आयरा को अजीब नजरों से घूर रहा था। सारी लड़कियों को देखकर सोच रहा था, वो कहाँ है जिसे देखने के बाद और किसी को देखने की हसरत ही नहीं रह जाती। कसम से स्वर्ग से आई अप्सरा है, और अब ये अप्सरा मुझे चाहिए किसी भी तरह। तब तक सामने से वकील साहब भी हॉल में आते हुए दिखे। डार्क ग्रीन शर्ट और सफेद पैंट में उनकी कत्थई आंखें कतई किलर लुक दे रही थीं। आस पड़ोस से आई हुई लड़कियां तो मन मसोस कर रह गईं। वो क्यों? अरे भाई, हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी वाले एडवोकेट राव साहब पहले से ही इंगेज जो थे, और अब किसी की उनकी जिंदगी में घुसने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बात विक्रांत को छोड़कर बाकी सब जानते थे। हॉल में आकर संकल्प ने सबसे पहले समर से हाथ मिलाया, फिर अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। संकल्प इधर-उधर देखते हुए सोच रहा था, जान आप कब आएंगी? आपको उस ड्रेस में देखने के लिए बहुत बेसब्र हो रहा हूँ। तभी अचानक हॉल में बैठे सभी की नजरें अनायास उस ओर उठ गईं, जिधर से अंशुला हाथ में आयरा के लिए मेहंदी के कोन की थाल लिए हुए चली आ रही थी। उसने संकल्प की गिफ्ट में दी हुई ग्रीन कलर की जॉर्जेट सेल्फ डिजाइन वाली साड़ी पहनी थी, और ग्रीन कलर के प्योर स्टोन के बड़े-बड़े टॉप्स पहन रखे थे। हाथों में महिमा जी के पहनाए सोने के कड़े, और गले में तो आप जानते ही होंगे, उसके फियांसे की पहनाई हुई चेन। एक हाथ से कभी अपनी साड़ी और कभी अपनी कमर से नीचे लहराती अपनी घनी केश राशि को संभालती, आज वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसके राव साहब उसे देखना चाहते थे। संकल्प अपना दिल थामे खड़ा अंशुला को देखता रह गया, और मिस्टर एरोगेंट का मुंह और आंखें दोनों ही खुली रह गईं। साहिल ने धीरे से उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अबे मक्खियां तेरी नाक पर तो बैठने की हिम्मत नहीं कर पाती, पर आज तेरे पेट में जरूर घुस जाएंगी। संकल्प बस मुस्कुरा कर रह गया, और अंशुला को देखते ही महिमा जी ने दूर से ही उसकी बलैया लेते हुए कहा, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, बहुत प्यारी लग रही है ना दीदी। ताई बोली, आज जरा राई नोन उसके उतार के आग में डाल देना। बाकी नजर लगने की क्या कहें, उसके अपने ही उस पर बुरी नजरें गड़ाए बैठे हैं। ताई ने चंचला, हीरा और विक्रांत की ओर देखते हुए कहा। चंचला और हीरा की आंखों में भी अंशुला की खूबसूरती चुभ रही थी, जबकि बाकी सब उसे तारीफ भरी नजरों से देख रहे थे। और विक्रांत की बुरी नजर तो सच में उस पर गड़ चुकी थी। समर के पीछे बैठा विक्रांत खा जाने वाली नजरों से उसके बदन को स्कैन कर रहा था। संकल्प ने विक्रांत की घटिया हरकत देखी तो जाकर उसके सामने खड़ा हो गया, जिससे वो अंशुला को ना देख पाए। विक्रांत कसमसा कर इधर उधर से झांक कर अंशुला को देखने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये फिर अपनी दादागिरी दिखाने आ गया है। इसे बताना ही पड़ेगा इसने किससे पंगा लिया है। मेहंदी की थाल मेहंदी वाले को पकड़ाकर अंशुला सुगंधा के पास आ गई थी, तो सुगंधा ने उसके एक कंधे पर अपने कंधे से हल्के से धक्का मारते हुए कहा, वाह पारो, आज तो तुम अपने राव सर को खुले आम कत्ल करने पर आमादा हो। कुछ तो तरस खाओ राव सर पर। देखो कैसे किसी तरह बेचारे खुद को संभाले खड़े हैं। सुगंधा अंशुला का हाथ पकड़कर एक तरफ लेकर चली गई। अंशुला ने सुगंधा की ओर झूठी नाराजगी से आंख दिखाते हुए कहा, हमें उनका नाम लेकर ज्यादा सताएंगी ना, तो हम राव सर से तेरी शिकायत कर देंगे।
सुगंधा अपने स्टाइल में अपने सिर पर हाथ पीटते हुए बोली, अरे मेरी पारो, हम सहेलियों के बीच में मिस्टर अकड़ू को क्यों ले आती हो? मेरी भोली बहना, तुम्हारे राव सर ने तुम्हें बातों में ही टहला दिया और तुम उनकी बातों में आकर अपनी ही सहेली की उनसे क्लास लगवाने की बात कर रही हो। संकल्प समझ गया था कि उन दोनों के बीच उससे रिलेटेड ही बात हो रही है, तो टहलते हुए उनके पास आकर बोला, क्या बात है गर्ल्स, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुगंधा झट से बोली, नो सर, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से कुछ भी कह लो, लेकिन मिस्टर एरोगेंट जब अपने चिर परिचित अंदाज में अपने हाथों को बांधे सीरियस मोड में सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। वैसे सुगंधा, आप मुझे सर क्यों कह रही हैं? यहाँ मैं आपका सीनियर नहीं हूँ। अंशुला की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते आप मेरा नाम ले सकती हैं या फिर जीजा जी कहकर भी बुला सकती हैं। आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। संकल्प ने शरारत से अंशुला की ओर देखकर कहा। संकल्प की बात सुनकर अंशुला और सुगंधा दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। सुगंधा ने अटकते हुए कहा, मुझे नमिता ने बुलाया था सर, मैं जरा उसे देखकर आती हूँ, शायद उसे कोई काम हो, और अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकली। अरे सुग्गू, हम भी आ रहे। बाकी के शब्द कैसे पूरे हो सकते थे जब अकड़ू महाराज उस अपनी एंजल के बिल्कुल सामने खड़े उसे ही निहार रहे थे। वैसे आपकी सहेली कितनी समझदार है ना, पर आप हैं कि अपनी सहेली की समझदारी को भी नहीं समझती। संकल्प उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए बोला, हम कुछ समझे नहीं, अंशुला ने झिझकते हुए कहा। संकल्प उसे दोनों बाहों के बीच घेर कर खड़ा अंशुला की रूप माधुरी में डूबा जा रहा था। हमें जाने दीजिए सर, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कहते कहते अंशुला की नजरें लाज से बोझिल होकर झुकने लगी थीं। वहां आपको कैसे जाने दूं जान, जहां आपको नजर लगाने के लिए जाने कितने घात लगाए बैठे हैं। उधर हॉल में विक्रांत की गंदी नजरें अंशुला को खोज रही थीं, लेकिन अंशुला तो अब अपने राव सर की मजबूत बाहों के घेरे में सुरक्षित खड़ी थी। फिर आप हमें कैसे जाने देंगे सर? भाभी की मेहंदी लगने वाली है, हमें भी देखना है। अंशुला बड़ी मासूमियत से संकल्प की ओर देखते हुए बोली। संकल्प ने झट से उसकी मासूम आंखों को चूम लिया। आप जानती हैं, आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। अब मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कहता कि आपको अपने पास से कहीं और जाने दूं, आपको कोई नजर ना लगा दे। फिर मन में बोला, पता नहीं आपको छोड़कर मैं कैसे जा पाऊंगा और कैसे रह पाऊंगा। क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।